नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम में वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर श्रावस्ती से है, जहां पे हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को लगातार मिल रही धमकियों से हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि हत्या के आरोपियों के जमानत पर बाहर आने के बाद पीड़ित पुत्र ने जान माल के खतरे का आशंका जताई है। पीड़ित ने एसपी के प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के दबाव बना रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष के साथ पीड़ित पुत्र पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और सुरक्षा की मांग उठाई है। वहीं पीड़ित का पक्ष का कहना है कि यदि उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन और आरोपी पक्ष की होगी। आप लोग यहाँ आज पहुँचे हैं, एसपी से मिले हैं, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ आप लोगों की समस्या है? मामला यही है कि जब हम रास्ते में आते जाते हैं तो उनके जो परिजन हैं हमें गाली गलौज भी देते हैं और मारने की धमकी दी कि तुम बहुत पैरवी कर रहे हो, तुम्हारी ही बारी है। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? क्या मेरा नाम है शिवाकांत सिंह, महरौली का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी? घटना हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। तो उसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई थी, मतलब जो लड़की थी उसमें गिरफ्तार हुई थी, उसका बेल मंजूर हो गया है। उसी के बाद से लोग ये सब कहने लगे थे। अभी आप कप्तान से मिलने आए, इसके बाद कप्तान साहब ने क्या कहा आपको? कप्तान साहब ने कहा कि कार्रवाई होगी, सीओ साहब को बोला भेज देंगे, वो आएंगे, पूछे जाएंगे, वो बता देंगे। कोर्ट ने भी इस मामले में सच्चों को तलब किया था, उनसे जवाब तलब किया था कि जो विवेचना है वो निष्पक्ष नहीं हुई है और विवेचना इधर उधर हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो जाते थे तो धमकी देते थे उल्टा हमको ही कि वो ये नहीं किए हैं, ये नहीं किए हैं, 100 सेकंड में कैसे कोई मार के चला जाएगा। कौन धमकी देता था आपको? लेस पांडे। ये कौन है? ये सच्चों थे पहले। अब किस बात की धमकी देते थे? यही कि श्यामू वर्मा ये कांड नहीं किया है, 6 सेकंड में कैसे कोई किसी को मार के चला जाएगा। सबसे पहले अपना परिचय आप बता दीजिए। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बहराइच श्रावस्ती। आज पुलिस ऑफिस पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर आते हैं बोलते क्या मामला है? ये 13 अक्टूबर को एक घटना हुई थी कौना थाना क्षेत्र के महरौली ग्राम सभा में, जिसमें लाट बहादुर सिंह की ईंट से कूटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहाँ के तत्कालीन जो थानाध्यक्ष थे अखिलेश पांडे जी, उन्होंने उस विवेचना में पूरा पीड़ित पक्ष का सहयोग कहीं किसी स्तर पे नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास किया। पीड़ित परिवार में केवल उनका एक बेटा है जो ये सामने खड़ा हुआ है। इतना बड़ा बेटा जो अभी 11th में पढ़ रहा है, इसको विवेचना के लिए वो थाने बुलाते थे। कभी भी ग्राउंड पे जा करके जिस सामान्य जगह के नाली के लिए विवाद था उसको कभी देखने की जरूरत नहीं समझे और ना ही उसमें कोई निराकरण उन्होंने ग्राउंड पे किया। विवेचना के लिए वहां से सीसी फुटेज आप ले आओ, सारी चीजें आप इकट्ठा कर दो, ये सारी चीजें होती रही। मैंने भी टेलीफोनिक उनसे बात किया था, उसके बाद भी उनका रवैया वही रहा और कप्तान साहब ने फिर उनको बाद में अपना जो उनका काम था वो किए। लापरवाही के लिए ही एसपी ने लाइन नाजिर किया। अब उसके बाद अब मुद्दा भी वही है, क्योंकि पीड़ित परिवार से एक जन की जमानत हो गई है। अन्य लोग जितने भी उसमें आरोपी लोग हैं, आरोपी के परिजन इनको धमकाते हैं कि आप लोग लगातार इसमें प्रेशर दे रहे हो और पैरवी कर रहे हो, आप लोगों को हम ठीक कर देंगे। एक जन को तो मार ही डाला है, तुमको भी ठीक कर देंगे, तुम इस मामले में पैरवी न करो। एक व्यक्ति की बेल भी हो गई है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय से आज हम लोग मिले हैं और फिर से वही बात जो अभी हम लोगों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, पीड़ित परिवार को साथ न्याय होना चाहिए। वहां पे जो विवेचना अधिकारी है वो सही से प्योर विवेचना करें, स्क्रिप्टेड विवेचना न करें। फैब्रिकेटेड विवेचना करेंगे तो एक आरोपी की उसमें बेल भी हो गई है। क्योंकि फैब्रिकेटेड जब विवेचना होगी तो आरोपी छूट जाएगा। खुद हमसे कह रहे हैं कि 6 सेकंड में बताइए कोई आदमी किससे मार सकता है, तो पत्थर से मारने के लिए 3 सेकंड बहुत होता है, 6 सेकंड तो बहुत बात की बात है। अभी आप कप्तान साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरा न्याय होगा, हम अपने स्तर से फिर से जांच कराते हैं, अभी चार्जशीट लगी नहीं है और उसकी पूरी विवेचना हम न्यायपूर्ण तरीके से करवाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ मिलने आए थे और यही उम्मीद है कि कप्तान साहब उसमें पूरा न्यायोचित कार्रवाई करवाएंगे।
खबर मुरादाबाद से है, जहां पे भाजपा कार्यालय घेराव से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर हाउस अरेस्ट। रात भर तैनात रही पुलिस, सुबह भारी फोर्स के साथ हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने सरकार पर लगाए तानाशाही का आरोप। जी हां, मुरादाबाद सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के बुद्ध बाजार चौकी अंतर्गत कोतवाली नगर में गुरुवार को सुबह उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर को भाजपा कार्यालय का घेराव करने पर पहले ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को कांग्रेस द्वारा बाइक रैली निकालकर बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय के घेराव की सूचना मिली और इसके बाद देर रात ही पुलिस ने विनोद गुंबर को आवास के तैनात कर दिया और सुबह होते ही सीओ कोतवाली सुनीता दहिया को एसडीएम फास्ट सदर कोतवाली और प्रभारी राजेश कुमार सिंह को बुद्ध बाजार चौकी इंचार्ज सुनीता चौधरी भारी पुलिस बल के साथ विनोद गुंबर के घर पहुंचे और उन्हें बाहर निकलने से पहले ही रोक दिया गया। पूरे इलाके में पुलिस की सख्त मौजूदगी देखने के लिए आपको बता दें कि जिससे स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल बना रहा और इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। जैसे ही प्रशासन को पता चला कि हम भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, वैसे ही पुलिस ने मेरे घर की छावनी में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि सुबह वो मंदिर दर्शन के लिए गए थे, लेकिन जब कार्यकर्ताओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ने की तैयारी की गई, तभी पुलिस उन्हें सड़क पर ही रोक दिया। विनोद गुंबर ने अपने आरोप को लगाया कि भी पूरी कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों को खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडी के जरिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को लगातार परेशान किया जा रहा है, जबकि अदालत के जमानत मिलने के बावजूद भी एजेंसियां दबाव बनाने में लगी हुई। उन्होंने साफ कहा कि अगर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और इसे कथित आपको बता दें कि दमनकारी नीति के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा और संसद से लेकर संघर्ष किया जाएगा। घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी देखी जा रही है और कई कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के आवास के बाहर जुटते हुए नजर भी आए। हालांकि पुलिस की किसी भी तरह की व्यवस्था को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात रखा गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाएंगे और इसी पूरी घटना के बाद आपको बता दें कि मुरादाबाद की राजनीति में माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से बड़े आंदोलन की संभावना भी जताई जा रही है। जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर और पार्टी के कार्यकर्ता एसडीएम फर्स्ट को ज्ञापन सौंपा है। आपके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया है, किस मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया है, आप कहाँ की ओर निकल रहे हैं, आपको रोका गया है? देखिए, जिला व महानगर अपने घरों से बाइकों द्वारा हम लोग बुद्धि विहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। वहाँ पे जो भी इनका पदाधिकारी मिलता उनके द्वारा उनके समझ की बात करते कि आपकी जो सरकारें हैं डबल इंजन की सरकारें हैं, ये हम लोगों को परेशान करेंगी। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला, उन्होंने मतलब रात से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। रात से मुझे उन्होंने उसको नजरबंद कर दिया। सुबह मैं मंदिर गया हूँ, कैसे गया हूँ ये भी मैं जानता हूँ। आज जब हम घर से निकले तो हमको यहीं पर सड़क पर उन्होंने रोक लिया। ये इनकी तानाशाही है। ये तानाशाही अब नहीं चलेगी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जिस प्रकार से ईडी परेशान कर रही है, ये अब नहीं चलेगी। हमें चाहे सड़क से संसद तक और सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या उद्देश्य है आपका जो भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं? ये जो आपका एक हॉलेट पेपर है जिसमें हमारे संबंधित नेताओं का नाम था, जो ईडी द्वारा उनको परेशान किया गया, कोर्ट द्वारा उसके अंदर बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद भी ईडी उनको परेशान कर रही है। खबर उन्नाव से, जहां पे राहुल सोनिया के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां सैकड़ों हिरासत में लिए गए। खबर उन्नाव से, जहां पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन की कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले को फर्जी बताते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान हालत बिगड़ते देख पुलिस ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के एकत्र हुए और यहां से सभी कार्यकर्ता भाजपा जिला कार्यालय के घेराव करने के लिए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे थे और वो लोकतंत्र बचाओ, ईडी के दुरुपयोग बंद करो और राहुल गांधी जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। जैसे ही मार्च कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचा, वैसे ही आपको बता दें कि पहले से ही तैनात भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग आगे बस कर उन्हें रोक लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बिना अनुमति मार्च और प्रदर्शन की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया। कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने के प्रयास के बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झोंकनोक हुई और देखने को मिली वही स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर पुलिस लाइन भेजा गया। इस दौरान कार्यकर्ता लगातार केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। ये सरकार लगातार
लगातार ईडी और सीबीआई को अपने कब्जे में लेकर हमारे नेताओं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को परेशान कर रही है। परसों उनका नकाब उतर गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईडी गलत तरीके से काम कर रही है। हम लोग भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन यह प्रशासन हमें रोक रहा है। प्रशासन पूरी तरह से भाजपा सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। घेराव का मुख्य कारण यही है कि ईडी बेवजह हमारे नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। सरकार लगातार ईडी सीबीआई को अपने कब्जे में लेकर लगातार हमारे नेता को राहुल गांधी जी को सोनिया गांधी जी को लगातार परेशान कर रही थी। परसों उनका नकाब उतर गया है चेहरे से, यह पता चल गया। हम लोग भाजपा कार्यालय घेरने जा रहे थे, लेकिन यह प्रशासन भाजपा कार्यालय का घेराव करने से मना कर रहा है। प्रशासन पूरी तरह भाजपा सरकार का काम कर रहा है। घेराव का कारण है ईडी लगातार हमारे नेताओं को परेशान कर रही थी बेवजह। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि ईडी गलत कर रही है। खबर सोनभद्र से, जहां पे नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। जी हां, जिला अध्यक्ष रामराज गोंडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव करने पहुंचे भाजपा कार्यालय। भाजपा कार्यालय पहुंचने से पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाईवे पर रोका। कांग्रेस नेताओं ने हाईवे पर दिया धरना प्रदर्शन। जाम की स्थिति बनने पर पुलिस ने हिरासत में लेते हुए दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भेजा पुलिस लाइन। कांग्रेस का आरोप भाजपा पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। भाजपा सरकार सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर हमारे नेताओं को अपमान कर रही है। वहीं विपक्ष के मुद्दे पर पुलिस के दम पर भाजपा कर रही है दबाने की प्रयास। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज नगर में अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भाजपा कार्यालय का घेराव करना था, जिसमें नेशनल हेराल्ड का झूठी केस, ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह के इशारे पर ईडी को पुलिस आपको गिरफ्तार क्यों कर रही है? पुलिस ने गिरफ्तार की है, पुलिस आपको क्यों उठाई है? क्योंकि यह लोकतंत्र संविधान की हत्या कर रही है भाजपा सरकार। आज हम लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा मुख्यालय घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के दम पर सरकार। खबर मथुरा से, जहां पे कथावाचक अनुधाचार्य द्वारा व्यास पीठ पर बैठकर पत्रकारों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मथुरा के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। हाथों में पट्टी लेकर अनुधाचार्य मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मथुरा में बता दें, कथावाचक अनुधाचार्य द्वारा व्यास पीठ पर बैठकर पत्रकारों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मथुरा के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। हाथों में पट्टी लेकर अनुधाचार्य मुर्दाबाद के नारे लगाकर पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने मांग की है कि कथावाचक अनुधाचार्य पर FIR दर्ज की जाए। आज बता दें, हाथों में तख्ती लेकर पत्रकार सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए और कथावाचक अनुधाचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर कथावाचक अनुधाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वह जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मामले की जांच अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के कथावाचक अनुधाचार्य ने पत्रकारों को लेकर अपशब्द बोले थे और कहा था कि पत्रकार मंत्रा का कार्य कर रहे हैं, पत्रकार मेरी हत्या कर सकते हैं और पत्रकार किसी के भी सगे नहीं है। ये लोग किसी भी पद पर जाए कीचड़ उछाल देते हैं। पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं है। करोड़ों रुपए में यह लोग बिक जाते हैं।
चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि विगत दिनों कथावाचक अनुराधाचार्य ने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत दिनों कथावाचक अनुराधाचार्य ने सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के ऊपर एक अनैतिक टिप्पणी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है। उसने मंत्रा बोला है पत्रकारों के लिए दृष्टा शब्द का उपयोग किया है। मंत्रा एक रामायण की वो चरित्र पात्र है जिसको दुष्टता के रूप में जाना जाता है। क्या हम दुष्ट है? इस अनुराधाचार्य ने पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इसने कई बार कथित टिप्पणी की है। अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए महिला के ऊपर इसने अनैतिक रूप से अपमान किया है। अध्यक्ष जी, अभी अनुराधाचार्य ने ये भी बात बोली है कि मीडिया कभी मेरी हत्या करा सकती है। क्या मीडिया वाले हत्या रहे हैं? इसको शर्म आनी चाहिए अनुराधाचार्य को कि जिस मीडिया की वजह से इसकी टीआरपी बढ़ी है, जिस मीडिया की वजह से इसको यश प्राप्त हुआ है, वैभव प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ है, धन दौलत प्राप्त हुई है, जिस मीडिया की वजह से इसके लाखों अनुयायी हुए हैं पूरे देश विदेश में, उस मीडिया को ये गाली दे रहा है। उसने एक चीज और कही है कि मीडिया के बाप का खाने जाता हूँ, इस तरीके के बाप तक की बात हाँ, कही है। ये इसने जो शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत ही कुत्सित शब्द है। इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज मथुरा के समस्त पत्रकारों ने एक राय होकर एकजुट होकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमें शिकायत की है ज्ञापन के माध्यम से कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में ये किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई गलत शब्दों का उपयोग ना करे। और ये आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के ऊपर अवैध टिप्पणी की है, अनैतिक अपमानजनक टिप्पणी की है, उसी तरीके से सार्वजनिक मंच से ये पत्रकारों से माफी मांगे। जब तक ये माफी नहीं मांगा हम पूरे प्रदेश में पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। लगातार अनुराधाचार्य ने बयान देते हैं फिर उसके बाद माफी मांग लेते हैं। ये सब टीआरपी बढ़ाने के एक पवित्र गद्दी पर बैठ के आप दे रहे हैं, आप दुनिया को ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति आपको अभद्र शब्दों के प्रयोग करना, ये कहाँ की आपको छूट किसने दी गई है? आप मंत्रा कह रहे हैं, आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप उनसे ये कह रहे हैं कि हमें मरवा सकते हैं। क्या मीडिया कोई गुंडा है, माफिया है? आप क्यों इससे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? क्या आपको अधिकार है जिस मंच पर बैठ रहे हैं, आप क्या वहाँ सनातन का पालन कर रहे हैं? व्यास गद्दी पे बैठने वालों को भी व्यास गद्दी की मर्यादाओं का पालन करना होता है, उन सभी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आप कितना इसका पालन कर रहे हैं? आप किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी 4 उंगली आ रही हैं। अनुराधाचार्य महाराज जी, आपको भी कुछ समझना होगा। सभी मथुरा जनपद के पत्रकारों द्वारा सामूहिक रूप से मथुरा के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। जिस तरह से भागवत वक्ता अनुराधाचार्य ने मीडिया के ऊपर टिप्पणी की, धस्तास बताया, उन्हें एक उदाहरण भी दिया कि हाथी निकल जाता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और कई प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने अक्सर की हैं। महिलाओं को लेकर के वो टिप्पणी करते रहते हैं और उन्होंने इस चीज को लेकर के काफी कुछ पहले भी कहा है। अब वो मामला न्यायालय में चल रहा है, उस पर कहना उचित नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया को टारगेट किया है और फिर एक बयान देते हैं कि मीडिया के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने ब्रज वालों के लिए नहीं कहा, मैंने दिल्ली वालों के लिए कहा। बता दें कि मीडिया ब्रज की हो, दिल्ली की हो या फिर कहीं की हो, पूरे भारतवर्ष की मीडिया एक होती है। मीडिया का स्तंभ एक होता है। संविधान के अनुसार संवैधानिक प्रक्रिया में भी मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। तो ये नहीं कहा गया कि ब्रज का अलग स्तंभ है, दिल्ली का अलग स्तंभ है, हरियाणा का अलग स्तंभ है। ये स्तंभ एक ही है और एक ही स्तंभ खड़ा हुआ है। आज मीडिया के बंधुओं ने मांग की है ज्ञापन के माध्यम से अनुराधाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की जाती है, तो मेरा इस मीडिया साथी के माध्यम से एक निवेदन ये भी है कि महिला आयोग, केंद्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश महिला आयोग जो राज्य महिला कहलाता है, वो भी इस पर संज्ञान ले, क्योंकि यहाँ पर बबीता चौहान जी अक्सर आती रहती हैं और जिस तरह की टिप्पणी अक्सर महिलाओं पे करते हैं, वो जो दरबार है ना, गहरे दरबार, वो नहीं लगाना चाहिए और टिप्पणी पर कंट्रोल होना चाहिए। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर के हम एक शिकायत सौंपेंगे और ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत हम जरूर दर्ज कराएंगे। तो वो भी किसी की हत्या करवा सकते हैं। यदि वो आरोप लगा रहे हैं मीडिया उनकी हत्या करवा सकती है, तो सोचिए तो वो भी हत्या करवा, वो तो पैसे वाले, वो तो अच्छा पैसा उनके पास, तो मीडिया पे क्या है सिवा कागज कलम के अलावा क्या है? तो वो भी तो किसी की हत्या करा सकते हैं। ये तो मीडिया पे कह सकती है और करा सकते हैं, हमने करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकती? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि विगत दिनों कथावाचक अनुराधाचार्य ने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत दिनों कथावाचक अनुराधाचार्य ने सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के ऊपर एक अनैतिक
टिप्पणी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है। उसने मंत्रा बोला है पत्रकारों के लिए। खबर हरिद्वार से, जहां पे मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाले चंडीगढ़ के मोहाली में स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जानकारी दी कि मोहाली के कैंपस के लिए 200 करोड़ और यूपी के उन्नाव कैंपस के लिए 50 करोड़ के स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है, जिसके लिए सभी छात्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। छात्रों को एजेंट टेस्ट और स्कोर के आधार पर 10 से 100% तक स्कॉलरशिप की जाएगी और उन्हें कहा कि यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड के 4000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के पास इस वक्त उत्तराखंड से 4000 के करीब विद्यार्थी हैं और इस इलाके से बात करें तो 178 विद्यार्थी यहाँ से ही हैं। तो हम यहाँ जो भी हमारी प्राप्तियां हैं पिछले साल की अभी तक, उसमें हम भारत की नंबर 1 प्राइवेट विश्वविद्यालय बने। तो उन सभी बच्चों को जो होनहार है पढ़ाई का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका देने के लिए हमारे माननीय चांसलर सदानंद सिंह संधू जी ने घोषणा की है, जिसकी हम यहाँ पे आज लॉन्च कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के लिए और 50 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये स्कॉलरशिप जो है इसको प्राप्त करने की विधि बड़ी आसान है। बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाके CUCET में क्लिक कर सकता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस। खबर सितारगंज से, जहां पर उत्तराखंड में 18 दिसंबर को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग दिवस मनाया जाएगा और आज सितारगंज कोतवाली में अल्पसंख्यक आयोग दिवस पर क्षेत्र के अल्पसंख्यक समाज के सम्मानित एवं जनप्रतिनिधियों के साथ SP सिटी उत्तम नेगी कोतवाली और सुंदर शर्मा ने बैठक अल्पसंख्यकों की शिकायतें सुनी और शिकायतों के मौके पर निराकरण किया और अन्य शिकायतों के निराकरण करने का भरोसा दिया। SP सिटी उत्तम नेगी ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में अंदर अल्पसंख्यक आयोग दिवस पर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। जनपद के सभी थानों में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है और SP सिटी ने बताया कि अल्पसंख्यकों को जागरूक करना और उनको बताना सभी के समान अधिकार सम्मान है। ये पूरे राज्य में ही अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है। तो थानों में, सभी थानों में जनपद के ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। उद्देश्य इसका यही है कि अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता करना और उन्हें विश्वास दिलाना कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी के समान अधिकार हैं। आज 18 दिसंबर 2025 सितारगंज कोतवाली में अल्पसंख्यक आयोग मनाया गया, जो कि मुझे लगता है आज पहली बार मनाया गया। और जो अल्पसंख्यक जगहों पर जो कुछ काम नहीं हो पा रहे थे उनको काम लेकर समस्या रखी गई और आश्वासन थाने की ओर से दिया गया है कि वो उनको पूरा करा जाएगा। जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही थी वो आज हमारे कोतवाल साहब ने उसको सुना भी और उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का आश्वासन दिया है और मुझे ये उम्मीद है कि पूरा होगा भी उनके काम। खबर खटीमा से, जहां पुलिस ने तुषार हत्याकांड के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर इससे पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा तुषार हत्याकांड में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बीती रात खटीमा क्षेत्र के अवगत खेतल सांड खाम रेलवे क्रॉसिंग पर है, जो कि सादिकी उर्फ पप्पू चाय वाले पुत्र और जमीर अहमद निवासी गोटिया को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अभय अब्गदा के अभियुक्त हाशिम ने झनकट के पास से ईट भट्टे में एनकाउंटर और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है।
ये घटना के बाद से ही हमारी टीम सभी अभियुक्तों के दबिश में काम कर रही थी। एक को पहले ही दिन पकड़ लिया था, बाकी दो को बाद में पकड़ा गया था। और ये कल एक और मुलजिम जो पप्पू चाय वाला है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इसने अपराध में काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतलब इसने भी इसमें सहयोग किया था। और कितने इसमें अभी नामजद में एक बचा है और बाकी जो वीडियो फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं तो और भी अगर प्रकाश में आ सकते हैं। खबर लखनऊ से, जहां पे नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का मंत्री ए.के. शर्मा के निरीक्षण और अवशेष से कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि घैला डंपिंग स्थल पर लेगेसी वेस्ट की समस्या और समाधान, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में बड़ी पहल की ए.के. शर्मा ने। जी हां, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी के नगर निगम लखनऊ के सीमा क्षेत्र के नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति और विस्तृत समीक्षा तथा शेष बचे हुए अवशेष कार्यों को के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को भी दिए। इस अवसर पर आपको बता दें कि महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित नगर निगम के विकास प्राधिकरण को संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।